कानपुर शहर को विकास की ज़रूरत है जिससे शहरवासियों की ज़िंदगी आसान हो सके। लेकिन क्या जिन क्रांतिकारियों ने अपने प्राण देकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराया है, जिनकी बदौलत हम आज़ाद ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या विकास के नाम पर उनका अपमान होगा? कानपुर की शान कहे जाने वाले इन क्रांतिकारियों को अपमानित करने का गुनाह यूपी एमआरसी ने किया। कानपुर सेंट्रल पर मेट्रो निर्माण के लिए यहाँ लगाई गई चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, तात्या टोपे आदि शहीद हुआ महापुरुषों की मूर्तियों को हटाकर खुले आसमान के नीचे कीचड़ में फेंक दिया गया। कई मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। दानवीर कर्ण, जिनके नाम पर अपने शहर कानपुर का नाम पड़ा, उनकी सेंट्रल स्टेशन पर लगी प्रतिमा को जिस तरह से खुले आसमान के नीचे कीचड़ में फेंक दिया गया है, उसको देखकर लोगों में आक्रोश है। सिर्फ कर्ण ही नहीं, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद आजम भगत सिंह, क्रांतिकारी पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी, 1857 की क्रांति के नायक तात्या टोपे के अलावा शहर को गंगा जमुनी तहजीब सिखाने वाले मौलाना हजरत मोहानी, आज़ाद हिंद फौज की पहली महिला कैप्टन लक्ष्मी सहगल की भी प्रतिमाएं कीचड़ में सनी पड़ी हैं। कानपुर मेट्रो का सेंट्रल स्टेशन के सिटी साइड सर्कुलेटिंग एरिया में अंडरग्राउंड स्टेशन बन रहा है। इसमें जगह साफ करने के लिए कई चीज़ें तोड़ी गई हैं। इसी के साथ यहां पर पहचाने कानपुर की थीम पर लगी महापुरुषों व क्रांतिकारियों की मूर्तियों को बेदर्दी से तोड़कर किनारे फेंक दिया गया है। काम पूरी तरह से अनियोजित चल रहा है। अगर तुड़ाई करनी ही थी तो प्लानिंग करके इन महापुरुषों की प्रतिमाओं को सही तरीके से निकालकर सिटी के अनुचित स्थानों पर रखकर शोभा बढ़ाई जा सकती थी। मेट्रो के लिए रास्ता क्लियर करने का काम मजदूरों के सहारे छोड़ दिया गया। अगर मेट्रो के जिम्मेदार अधिकारी अपनी देखरेख में यह काम कर रहे होते तो शायद इतनी बड़ी चूक होने से बच जाती, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। कानपुर सेंट्रल के सर्कुलेटिंग एरिया में मेट्रो स्टेशन के निर्माण के रेलवे ने जमीन उपलब्ध करवाई थी। ऐसे में इन महापुरुषों के इस तरह के अपमान की नैतिक जिम्मेदारी रेलवे अधिकारियों की भी बनती है। स्टेशन के बाहर निकलते ही सिटी की पहचान बताने के लिए पहचान एक कानपुर रेलवे की सहमत से ही बनाया गया था। इससे सेंट्रल की भी सुंदरता बढ़ गई थी। इसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी रेलवे की ही थी। उनको ध्यान देना चाहिए था कि मेट्रो के निर्माण में इन मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की गई, लेकिन रेलवे के अफसरों ने ध्यान नहीं दिया और अब जवाब नहीं दे रहे हैं। वहीं जब इन मूर्तियों को लेकर रेलवे के अफसरों से बातचीत करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के आगे बोलने से इनकार कर दिया। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए आयुष तिवारी की रिपोर्ट।